Hello dear, welcome back to our YouTube channel बंधन पाठशाला। Now we discuss क्लास 9th इंग्लिश। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो इंग्लिश चैप्टर है बिहेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इसके पहले मैंने एक क्लास ले चुका हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप जाइएगा यूट्यूब चैनल, उसमें अब आपको जो वीडियो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ से आज का जो सेशन है देखिएगा। ओके, तो चलिए, जो बिहेव में मैंने आपको बताया था, बिहेव और मूवमेंट के बारे में बताया था। बट दो बुक है, बट पहले मैं जो फर्स्ट बुक है बिहेव, उसको पहले मैं पढ़ के, अब मैं आपको पढ़ा के फिर हम लोग जो सारा डिटेल्स में पढ़ लेंगे एवरी चैप्टर। उसके बाद हम लोग जाएंगे मूवमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले में हम लोग आज देखते हैं जो बिहेव है उसके बारे में। तो बिहेव में जो चैप्टर है जो है वो क्या है, देखिए, द फन दे हैड, ये है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या है, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, ये है सेकंड चैप्टर में है पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए, पार्ट 2 में क्या है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। फिर क्या है, द लिटिल गर्ल है थर्ड। फिर क्या है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये है आपका चैप्टर है। ठीक है, और क्या है, द स्नेक एंड द मिरर, ये है आपका चैप्टर। फिर देखते हैं और क्या क्या चैप्टर है। और फिर क्या है, माई चाइल्डहुड है। फिर क्या है, पैकिंग है। फिर क्या है, रीच फॉर द टॉप। और क्या है, द बॉन्ड ऑफ लव। फिर क्या है, काठमांडू। और क्या है, इफ आई वेयर यू। ये सब आपका कैसा है, आपका स्टोरी है। कैसा है, स्टोरी है। फिर पोयम भी है। पोयम में क्या देखे थे हम लोगों ने, देखिए पोयम में क्या है, द रोड नॉट टेकन, ये पोयम है आपका। फिर क्या है, विंड, ये भी पोयम है। रैन ऑन द रूफ। और क्या है, द लेक इल्स ऑफ इंस फ्री। फिर क्या है, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन। और क्या है, ऑन किलिंग ए ट्री। नेक्स्ट क्या है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। तो ये आपका पोयम है। हम लोग क्या देखा कि स्टोरी भी आपका है और पोयम भी है। बट हम लोग जो फर्स्ट जो चैप्टर है वहां से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर में क्या है देखता हूँ। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, क्या है, द फन दे हैड। क्या आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, द फन दे हैड। इसको जो ऑथर है वो कौन है, इसाक एसिमोव है। कौन है, इसाक एसिमोव। क्या है, इनके राइटर हैं, मतलब क्या, इनके ऑथर हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। उसका जो राइटर कौन है, राइटर है इसाक एसिमोव। कौन है, इसाक एसिमोव कौन है, उनके राइटर हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइटर कौन है। उसके बारे में पहले जान लेता है कि राइटर के बारे में, पहले वो कहाँ के थे, क्या क्या उन्होंने के असेंट किया था। तो हम लोग सबसे पहले उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मतलब जो चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है, हम यही है, कौन है, ये देखिए इनका, ये कौन है, ये है इसाक एसिमोव है। कौन है, इसाक एसिमोव। कौन है, हम लोग के ये राइटर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, तो इसाक एसिमोव 1920 टू 1992, मतलब इसाक एसिमोव का जो जन्म हुआ था 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। कब तक रहे वो, 1992 तक। कब तक रहे थे वो, 1992 तक रहे थे। तो इसाक एसिमोव वाज एन अमेरिकन राइटर। कैसा, कहाँ का राइटर है वो, एक अमेरिकन राइटर है, मतलब अमेरिका के लेखक हैं। एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। और क्या है, वो एक प्रोफेसर भी हैं। तो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, तो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और कहाँ पर, किस यूनिवर्सिटी के, तो बोस्टन यूनिवर्सिटी के। किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो वह बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, ही वाज नॉन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस। तो वो जाने जाते हैं कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा काम के लिए जाने जाते हैं, साइंस फिक्शन के काम पे, है ना, साइंस फिक्शन एंड क्या है, पॉपुलर साइंस, है ना, अपना साइंस फिक्शन के काम पर और पॉपुलर साइंस है उनके काम पर जाने जाते हैं। पहली बात यहाँ पर आता है कि फिक्शन होता क्या है। यहाँ पर एक वर्ड है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है फिक्शन। देखिए क्या है, फिक्शन है ना वर्ड। तो फिक्शन मतलब होता क्या है, फिक्शन मतलब ये होता है कि काल्पनिक, जो अब रियल में नहीं है, कुछ भी ऐसा काल्पनिक हम सोच लेते हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिक्शन, है ना। जैसे काल्पनिक क्या सोच लेते हैं, जैसे हम सोच लेंगे क्या कि हम हवा में महल बनाएंगे। क्या संभव है क्या हवा में महल बनाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। हवा में महल बनाना संभव है, नहीं बनाना संभव है। हमने रेत का महल बनाएंगे, रेत का महल बनाना संभव है क्या, रेत में महल बन सकता है क्या, रेत मतलब बालू, बालू का अगर महल खड़ा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, हवा मारेगा सारा आदम।
क्या हो जाएगा, सारा नीचे आ जाएगा। तो जो भी हम काल्पनिक चीज़ों को सोचते हैं तो क्या कहलाएगा, वो फ़िक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ़िक्शन कहलाता है। तो साइंस फ़िक्शन एंड पॉपुलर साइंस, तो साइंस फ़िक्शन और पॉपुलर साइंस के अपने काम के बारे में वो जाने जाते हैं। कौन? इसाक एसिमोव, ठीक है? द स्टोरी द फन दे हैड इज रिगार्डिंग स्कूल लाइफ। द स्टोरी जो है द फन दे हैड, इसमें जो है रिगार्डिंग किस पे है, तो स्कूल लाइफ के बारे में दिखाया गया है। किसके बारे में दिखाया गया है? एक स्कूल लाइफ के बारे में दिखाया गया है कि स्कूल लाइफ कैसा होने वाला है, अभी नहीं। 2000, कब का बात कर रहा है? 2157। तो आज हम लोग कितना कहाँ पर हैं बताइए आप लोग? आज हम लोग यहाँ पर हैं 2026 में। आज हम लोग कहाँ पर हैं? 2026 में है ना। और बात जो स्टोरी में लिखा गया है, कब का लिखा गया हुआ है? 2157 साल पहले क्या होगा सोचिए। तो आज से कितना साल पहले होगा देखिए तो आज से 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। मतलब आज से 131 साल पहले का क्लासरूम कैसा होगा, उसका जो वहाँ का जो लाइफ होगा, स्टूडेंट लाइफ होगा, वो कैसा लाइफ होगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है? एंड हाउ दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट गॉट द स्कूल। तो आज से जो 131 साल पहले का जो क्लासरूम होगा, जो बच्चे होंगे, आज हम लोग क्या कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? स्कूल जाते हैं और टीचर होते हैं। और क्या होते हैं? ह्यूमन टीचर है, एक मानव टीचर है। बट क्या होगा आने वाले समय में? कैसा स्कूल होगा? क्या आज के जैसा स्कूल है? क्या आने वाले समय में 131 साल बाद का जो स्कूल होगा वो कैसा स्कूल होगा? क्या हम लोग अभी हम एज्यूम कर सकते हैं? क्या एज्यूम बताइए कैसा क्लास होगा? काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। कब का? आज से लेकर 131 साल पहले का क्लास कैसा होगा, उसके बारे में यहाँ पर जो 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 कौन है, जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो उनके बारे में, जो स्कूल लाइफ है उनके बारे में ये स्टोरी को लिखा गया है। ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? हम लोग स्टोरी है क्या पढ़ने वाले हैं? द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर, है ना। तो जो स्टोरी लिखा गया हुआ है फ्यूचर में लिखा गया है। आज से 130 साल पहले, मतलब 2157 साल ईयर, एक मतलब लेटर क्या होने वाला है, वहाँ का स्कूल लाइफ कैसा होगा, उसके बारे में लिखा गया हुआ है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ देम वी परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। शायद हम लोग 131 साल बाद रहेंगे या फिर नहीं, वो तो बात की बात है। ठीक है? तो वो दिखाया गया आज से 131 साल पहले शायद हम लोग रहेंगे भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। कल किसने देखा? आज तो है बट कल किसने देखा? तो कल भी नहीं देख सकते कि कल क्या हो गया, नहीं है ना। वही बोल रहा है कि आज तो हम लोग तो हैं बट कल क्या होगा, कल किसने नहीं देखा। तो वही बोल रहा है कि आज हम लोग एग्जिस्ट रहेंगे क्या नहीं, जिंदा रहेंगे क्या नहीं रहे, और बात की बात है। बट आने वाले समय में 131 साल बाद का लाइफ जो होगा, स्कूल लाइफ होगा, वो कैसा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लिखा गया है इस स्टोरी पे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस समय जो बच्चे होंगे वो कैसा पढ़ाई करेंगे? तो देखिए उस समय जो होगा ना, उस समय कौन होगा? ये रोबोट पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे आने वाले समय में? जो रोबोट पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? रोबोट पढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग क्लास में लोग पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, ट्यूशन में पढ़ते होंगे, है ना। तो कौन पढ़ा रहे हैं? एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन पढ़ा रहे हैं। चाहे वो सर होंगे, चाहे मैडम होंगे, चाहे आपके भैया होंगे, दीदी होंगे, या फिर जो भी होंगे पढ़ा रहे होंगे आपको। तो वो जो पढ़ा रहे हैं तो कैसा पढ़ा रहे हैं? एक रोबोट पढ़ा रहे हैं। अभी तो ह्यूमन पढ़ा रहे हैं, बट आने वाले समय में हो सकता है क्या, कौन पढ़ाएंगे? सारे बच्चे को एक रोबोट पढ़ाएंगे। ठीक है? देखिए ये क्लासरूम है ना। ये क्लासरूम में यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस साइड में भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और कौन पढ़ा रहे हैं? एक रोबोट पढ़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है क्या, जो आने वाले बच्चे हैं वो कौन पढ़ाएंगे? रोबोट ही पढ़ाएंगे। ठीक है? तो चलिए देखिए जो आज जो फ्यूचर का स्कूल होगा वो कैसा स्कूल होगा? स्कूल ऑफ द फ्यूचर। स्कूल ऑफ द फ्यूचर कैसा होगा? देखिए पहला क्या दिया, देखिए यहाँ पर देखिए, द लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। आने वाले समय जो बच्चे होंगे वो कैसा पढ़ेंगे? सब कंप्यूटर से पढ़ेंगे। कैसे सीखेंगे? जो भी सीखना होगा, जो भी पूछना होगा, सब कहाँ पूछेंगे? सब आपका कंप्यूटर पर होगा, चाहे लैपटॉप पे होगा, चाहे आपका जो टैबलेट होगा, चाहे मोबाइल होगा, फोन जिससे भी होगा, वो सब वहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ सीखेंगे? तो कंप्यूटर से सीखेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? वर्चुअल क्लासरूम। कैसा क्लासरूम है? वर्चुअल क्लासरूम है। मतलब देखिए यहाँ पर वर्चुअल मतलब क्या हो गया, कि देखिए यहाँ पर ऑनलाइन बैठ के कहीं पर कोई टीचर है वो पढ़ा रहे हैं और घर बैठ के ये पढ़ रही है ना। तो क्या दिखा रहा है कि कहीं पर कोई टीचर है कहीं और जगह पे है। सपोज अगर कोई दिल्ली में है, अपना इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग घर बैठे यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या कैसा है, जो कैसा नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम है। कैसा क्लासरूम है? वर्चुअल क्लासरूम है। जैसे मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप कहाँ जहाँ भी आप होंगे
जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, झारखंड के जिस डिस्ट्रिक्ट में होंगे या फिर कहीं भी आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो क्या होंगे, आप घर बैठ करके या फिर कहीं कहीं भी गाँव में हो, आप जहाँ भी हो, तो क्या देख रहे हैं आप? घर बैठे भी देख रहे हैं हमको, मैं आपको घर बैठे पढ़ा रहा हूँ, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो ये कैसा क्लासरूम है? ये है वर्चुअल क्लासरूम। कैसा क्लासरूम है? तो वर्चुअल क्लासरूम है, ठीक है? फिर क्या है, नेक्स्ट है रोबोटिक टीचर। कैसा टीचर है वो? रोबोटिक टीचर है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आज जो ह्यूमन पढ़ा रहे हैं, मतलब ह्यूमन मतलब मानव पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो भी टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, बट आने वाले समय में हो सकता है कोई रोबोट आपके सामने खड़ा होगा, रोबोट ही आपको, आपके जो बच्चे होंगे उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है? देखिए, फिर क्या है, मूविंग ई टेक्स्ट है। क्या है? मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब क्या होगा कि सब कुछ अभी जो भी हम लोग क्लास क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, आप लोग जाते हैं, क्या करने जाते हैं? एक आपके पास किताब होगा, एक कॉपी होगा, कलम होगा, है ना, पेंसिल होगा, जो भी होगा, आप जब भी पढ़ाते हैं, आप बुक को पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉपी में नोट्स करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाला जो समय होगा, वहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उनके पास क्या होगा, एक टैबलेट होगा। क्या होगा? एक टैबलेट होगा, या फिर हो सकता है कि लैपटॉप होगा, और लैपटॉप में है ये देखिए, है ना, ऐसे कुछ प्रकार का कोई टैबलेट होगा, या फिर लैपटॉप होगा, या फिर कोई कंप्यूटर होगा, सब बैठेंगे और एक नोट पे सब कुछ पढ़ाई होगा। जो भी हो ना, कि यहाँ पर होमवर्क भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा, आप ऑनलाइन ही होमवर्क बनाइए और ऑनलाइन बना करके आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। किताब कॉपी का कोई झंझट नहीं, है ना, किताब न खरीदना है, न बेचना है, कुछ भी नहीं, कोई ना पेंसिल खरीदना है, ना रबड़ खरीदना है, ना पेन, ना कुछ भी खरीदना है आपको, एवरीथिंग आपका सब कुछ यहीं पर होगा। आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, उसमें टाइप कर लीजिए, अब ऑनलाइन ही होमवर्क सबमिट कर दीजिए। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा ही क्लास हो, और होमवर्क भी कैसा सबमिट करना पड़े, ऐसा ही सबमिट करना पड़े, ठीक है? आपका एग्ज़ाम भी होगा, ऐसा होगा, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन क्लास में एग्ज़ाम होने वाला है। अभी नहीं, आने वाले समय में, तो उसके बारे में दिखाया गया है, लिखा गया है, ठीक है? तो ये हम लोग का ओवरव्यू था। देखिए, अब जो आता है क्या, आपका जो स्टोरी है उसके पर आता है। बोलता है क्या, मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी जो है, तो क्या करती है, वो डायरी में लिखती है, ठीक है? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कब का बात कर रहा है? कि आज नहीं, कब कब का बात कर रहा है? देखिए तो 17 मई। कब का बात कर रहा है? 17 मई, 17 मई 2157 का बात कर रहा है। कब का बात कर रहा है? 17 मई 2157 ईयर एक लेटर। उतना साल पहले क्या लाइफ कैसा होगा उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है? और आज हम लोग कहाँ पर हैं? आज हम लोग 6 जून पे हैं। कब है? 6 जून 2200 6026 में हम लोग हैं। कहाँ पर हैं हम लोग? 2026 में, 2026 में हम लोग हैं ना। तो सोचिए कितना साल पहले दिखा रहा है, देखें तो आज से 131 साल बाद का जो कैसा होगा लाइफ, उसके बारे में देखो दिखाया गया है। तो लिखती है क्या, सी रॉट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। वो लिखती है क्या, जो टॉमी है, देखिए यहाँ पर ना मार्जी, और क्या यहाँ पर टॉमी है, टॉमी है यहाँ पर ना। तो टॉमी क्या करती है, टॉमी जो है वो क्या है, मार्जी एक लड़की है, और टॉमी क्या है, एक एक क्या है, लड़का है। देखिए क्या है, तो बोला क्या, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। जो टॉमी है ना, तो टॉमी क्या करता है, एक बुक को, रियल बुक, रियल समझ रहा है, कि जैसे कोई भी किताब हो गया, सपोज ये बुक हो गया, ये बुक है ना, तो ये बुक जो दिख रहा है आपको, तो कैसा एक बुक है, तो बुक जो भी है आपका, तो बुक क्या करता है, तो बुक क्या कर रहा है, उसको टॉमी को किसका रियल बुक मिला। रियल बुक कैसा, ऐसा तो कैसा होगा, देखिए यहाँ पर, तो कैसा दिख रहा है, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। कैसा बुक है, देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाया है आपको, देखिए ये बुक है, कैसा बुक है ये, वेरी ओल्ड बुक। बस कैसा बुक है मिला उसको, रियल वास्तव में एक बुक मिला, बट कैसा बुक था वो, बहुत ओल्ड बुक था। कैसा बुक था, एक बहुत ही पुराना बुक था, ठीक है? तो मार्जिस ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। देखिए कितना मजेदार बात बोला, बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो मार्जिस ग्रैंडफादर, तो मार्जी के ग्रैंडफादर, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए जो मार्जी है, मार्जिस क्या है, ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, और उनके भी दादाजी, उनके दादाजी, सोचिए ग्रैंड फादर, मतलब जो मार्जी का जो है ना, जो मार्जी है उसका दादा जो है,
उनके दादा, तो बोल रहे हैं कि मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, तो बोलते थे कि मार्जी का जो दादाजी हैं, वो मार्जी को बताते हैं कि मार्जी से ग्रैंडफादर, उनके दादा, मतलब कि मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, इनके जो ग्रैंडफादर हैं और उनके जो ग्रैंडफादर हैं, वो बोलते हैं, ये बोलते थे कि आज हम लोग जब छोटे थे, तो हम लोग किताब से पढ़ते थे और कॉपी पे लिखते थे, ऐसा बोलते हैं। तो कितना बात सोचिए कि हम लोग अभी हम लोग कब ज़माने में, हम लोग क्या 2026 में हैं हम लोग ना, कहाँ पर हैं 2026 में। तो बोल रहा है क्या, जो मार्जी है ना, तो मार्जी के दादाजी थे, बोलते हैं कि जब हम लोग छोटे थे, तो उस समय उनके जो दादाजी थे, मार्जी के दादा के जो दादा थे, वो बोलते हैं, वो जब हम लोग छोटे थे, वो मेरे दादाजी ऐसा बताते थे कि हम लोग कभी रियल बुक में हम लोग पढ़ते थे। क्या बोल रहा है, कहना व्हेन ऑल स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो कहानी हो गया, चाहे कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कैसा है, बुक में प्रिंटेड बुक है, कैसा है, इंक से उसको छपा गया है इसको सारा बुक को। तो उसके दादा से बोलते हैं कि आज से कब, मार्जी के ग्रैंडफादर, तो मार्जी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम लोग जब छोटे थे, उस समय हम लोग पढ़ते थे किस पर, तो पढ़ते थे प्रिंटेड पेपर पर, प्रिंटेड जो बुक था ना, उस पर पढ़ते थे। समझ में आ रहा है कितना बड़ा, कितना कितना साल पहले का बात मेरा बात कर रहा है वो, और बहुत पुराना बात बोल रहा है। फिर बोला क्या, दे टर्न ऑन द पेज, द टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen, ठीक है, you know, and then when they turn back to the pages before it had the some words on it that it had only they read it the first time। देखिए कितना मजेदार बात बोल रहा है क्या, जो है ना, बोल रहा है कि जब उसने पेपर है, पेज को जब पलटाया, क्या बोल रहा है, व्हेन दे टर्न द पेज, जैसे भी जो है ना, ये जब बुक जो था, काफी पुराना ओल्ड बुक दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर एक ओल्ड बुक दिख रहा है, तो जैसे भी ओल्ड बुक को जब पलटाया, कैसा क्या, ओल्ड बुक जब पेज को जब पलटाया, तो कैसा था वो, येलो कलर में था, कैसा था, पूरा येलो कलर में था, दिख रहा है ना, पूरा एकदम काफी येलो कलर में था, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली क्या होता है, जैसे कोई कागज होगा है ना, कोई पेपर हो गया, पेपर का सब मोड़ देंगे, ठीक है, मोड़ने पर कैसे दिखेगा वो, पूरा एकदम मुड़ा हुआ दिखेगा। तो जैसे मतलब मुड़ा हुआ बुक हो, है ना, मुड़ा हुआ पेज है, जैसे दिखता है, कैसे दिखता है, तो वैसा ही मुड़ा हुआ एकदम जो है ना, कि पूरा एकदम जमा हुआ, तो वैसा ही हो चुका था उसका, और काफी एकदम येलो हो चुका था, मतलब कोई भी बुक होता है का बहुत दिन का बुक हो चुका है, तो पेज कैसा होता है, पेज थोड़ा सा येलो, मतलब पीला पीला टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो ही बोल रहा है, येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड द मूविंग दे वे दे वेयर सपोज टू, है ना, तो उसको पलटा रहे हैं, बोले वाह कितना एकदम इंटरेस्टिंग है कि वो सब पलटा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूरा है ना, आगे क्या बोल रहा है, ऑन द स्क्रीन यू नाउ एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, बोलता है क्या, हम लोग आज से, मतलब कि वो कब का बात कर रहा है, 2157, बोला उस जमाने में क्या हो रहा था, उस जमाने में क्या हो रहा था, उस जमाने में मतलब कि होने वाला है, मतलब वो बोल रहा है क्या, हमारे समय में, मतलब उनके समय में क्या हो रहा है, उनके समय में हो रहा है क्या, सब अपने आप वहां पर बैठा हुआ है, सब क्या कर रहा है, एकदम स्लाइड मार रहा है ना, कि जैसे अपने आप क्या कर रहा है, पेज पलट रहा है, देखिए अपने आप पेज आगे बढ़ रहा है ना, तो क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, पेज अपने आप आगे पीछे हो रहा है, तो वही बोल रहा है कि अपने आप आगे पीछे हो रहा है, और उस समय क्या था, बोल रहा है क्या, ये पेज आगे क्यों नहीं पलट रहा है, बोल रहा है क्या, ये पेज है वो पलटाना पड़ रहा है, एक हाथ से उसको पलटाए, फिर उसको बंद किए, फिर दूसरा हाथ से पलटाए, फिर से बंद को किए, नेक्स्ट पेज फिर से पलटा रहा है, तो बोल रहा है कि ये पेज है ऑटोमेटिकली अपने आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, कितना वेस्ट टाइम लगा रहा है एकदम, एक बार पढ़ो फिर से पलटाओ, फिर एक बार पढ़ो फिर से पलटाओ, वही बोल रहा है। तो हम लोग जमाने मतलब उसके जमाने में क्या हो चुका है, सब स्क्रीन पे हो चुका है, सब बैठता है अपने आप, क्या रहा है, एक स्लाइड पार हो गया, फिर नेक्स्ट स्लाइड अपने आप पार हो गया, फिर नेक्स्ट स्लाइड अपने आप पार हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि कितना आदम टाइम वेस्टिंग बता रहा है। तो फर्स्ट टाइम बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा बुक हम लोग को मिला, और हम लोग क्या कर रहे हैं, किताब का ना, तो पन्ना जो पेज है उसको पेज को पलटा रहा है, फिर पढ़ रहा है, पलटा रहा है, फिर पढ़ रहा है, तो कितना इंटरेस्टिंग उसको लग रहा है, वाओ इमेजिंग लग रहा है कि हाउ इट इज, कैसा एकदम लग रहा है, बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसको, तो टॉमी को और किसको, मार्जी को। ओके, तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया क्रिंकलिंग दिया हुआ है, क्रिंकलिंग मतलब क्या होता है, विथ मेनी फॉल्स और लाइन, है ना, तो देखिए जो आपको पेज, देखिए पेज यहाँ पर दिया ना, तो पेज को हम मोड़ देंगे तो कैसा दिख रहा है, कुछ लकीर दिख रहा है ना, हल्का सा लकीर दिख रहा है, इधर मुड़ा हुआ, इधर मुड़ा हुआ, इधर मुड़ा हुआ, इधर मुड़ा हुआ है, दिख रहा है, तो कैसा है, फॉल्ट दिखा रहा है, तो सब क्या दिखा रहा है, कोई हम पेज को ऐसे मचोड़ देंगे, कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है।
वही बोल रहा है करेक्टली, मतलब होता है कुछ। देखिए, इंग्लिश आप पढ़ने कब अच्छा से पढ़ सकते हैं, जब आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से पता होगा। वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से पता है, अब अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। ये बोल रहा है क्या, जी सेड है ना, तो मार्जिस, मार्जी है ना वही, तो मार्जिस सेड व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गैस, है ना। वही बोल रहे हैं कि मार्जी बोल रहे हैं कि कितना एकदम, कितना टाइम वेस्ट लगा रहा है एकदम, एक पेज पलटाओ, फिर अगला पेज पलटाओ, अगला पेज पलटाओ। और उस समय क्या हो रहा है, उस समय जो उस जमाने में 2000 कब का 2157 रखिए, उस समय जो क्या हो रहा है, सब अपने आप ही स्लाइड हो रहा है, अपने आप ऐसे कर रहा है, अपने एक बटन में दबा रहा है, अपने आप क्या आ रहा है नेक्स्ट पेज, फिर अपने आप नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट स्लाइड ऐसे हो रहा है। बट वो बोल रहा है क्या, वो जो मार्जी है बोल रही है क्या, वो बोल रही है क्या, कितना एकदम टाइम वेस्ट लगा रहा है, एक पेज पलटाओ, इस तरह पलटाते पलटाते क्या होगा, पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा उसका, बोल रहा है। वही बोल रही है कि मार्जी सेड व्हाट ए वेस्ट, कितना कितना बर्बाद, टाइम बर्बादी कर रहा है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट वे आई गेस, है ना। देखिए अभी का देखिए ये क्या है, मान लेते हैं क्या इससे, उस समय क्या है, एक है कंप्यूटर पे, देखिए यहाँ पर आगे देखिए, बोल रहा है क्या, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। बोल रहा है क्या, जो टेलीविजन है, जो टीवी में क्या होता है, एक साथ बहुत सारा अपने आप क्या हो रहा है, पेज बहुत सारा आ जाता है, फिर अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप पेज को अपने आप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो दिखा रहा है, तो प्रॉपरली कैसे, प्लेंटी ऑफ मोर, बहुत सारा, मिलियन ऑफ पेज, एक पेज नहीं, मिलियन ऑफ पेज क्या आ रहा है, इसे स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर क्या हो रहा है, अपने आप का बहुत सारा कोई हमारा किताब पढ़ा हुआ है, और नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्या, अपने आप को क्या हो रहा है, अपने आप नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड बढ़ रहा है ना। तो क्या बोल रही है, में टाइम वेस्ट नहीं लग रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे सेम विद माइन सेड मार्जी, है ना, कि यहाँ पर अपने आप पेज आगे आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सी वाज इवन सी वाज 11, बोले क्या, जो मार्जी जो है कितना साल की है, वो 11 साल की। जहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मार्जी जो है कितने साल की है, वो है 11 साल की है। और क्या बोल रहा है, हैड नेवर सीन एज मैनी टेल बुक एज ए टॉमी हैड। ठीक है, ही वाज 13। बोल रहा है कि जो मार्जी जो है, मार्जी कितने साल की है, वो 11 साल की है। बोलते कि मैं 11 साल की उम्र में मैंने कभी ऐसा बुक नहीं देखी। और मार्जी क्या बोलता है, मार्जी उससे कितना है, 13 ईयर का है, जो है ना। ध्यान देना है, जो मार्जी जो है आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, जो मार्जी और कौन है, टॉमी है, कौन है, मार्जी और टॉमी है, कौन है, तो मार्जी और टॉमी है। तो मार्जी जो है कितना साल की है, वो है 11 ईयर्स ओल्ड, कितना साल की है, 11 साल का। टॉमी कितना साल का है, वो 13 साल का है। कितना साल का है, 13 साल का है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। वही बोल रही है कि मार्जी बोल रही है क्या, कि मैंने 11 साल हो चुका है, मैंने आई हैव नेवर सीन एज मैनी टेल बुक, मैंने कभी इतना जो टेल बुक है, स्टोरी टेलिंग जो बुक है, मैंने कभी नहीं क्या करी, कभी नहीं देखी। एज टॉमी हैड ही वाज 13, कितना साल का है वो टॉमी, 13 साल का है। ठीक है, देखिए हो रहा है क्या, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वो बोलती है कि जो तूने जो बुक पाया, वो कहाँ पाया बुक, इन माई हाउस। क्या बोलते हैं कि मैंने इन माई हाउस, मेरे घर में पड़ा हुआ था। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। जैसे वो बुक जो मिला, तो कैसे, जैसे कहाँ बोले कि मेरे घर में क्या ऐसे कुछ ऐसा था ना, कबाड़ा सा एक रूम था, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर रखते हैं सामान वहीं पर तो पड़ा हुआ था। इन द एटिक, जो एटिक है ना, एटिक मतलब क्या होता है, देखिए ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, है ना। बोल रहे क्या, जो बुक पूछती है मार्जी किससे, टॉमी से पूछती है कि जब बुक तुमको मिला, तो बुक कहाँ से मिला तुमको बुक, तो बोलते हैं, और जो टॉमी है बोलता है क्या, मेरे घर में जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम का जो छत है, छत पर क्या था, छत के नीचे वो पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि स्टोर रूम है, स्टोर रूम का कहीं पे छत होगा, छत के नीचे क्या था, पड़ा हुआ था। ठीक है, व्हाट्स इट्स अबाउट स्कूल, क्या बोला, उस समय का जो स्कूल था वो कितना मतलब क्या था, व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में क्या था उसमें से। ठीक है, तो ये जो है मार्जी मेजी है, जो टॉमी है, वो इसमें बारे में दिखाया गया है। तो ये देखिए उस समय तो घर जो था ना, घर में कहीं पर पड़ा होगा, यहाँ पर तो मान लीजिए कि कोई घर है, इसमें स्टोर रूम है, स्टोर रूम में कहीं पर पड़ा होगा किताब उसका। तो ये जब किताब जब मिला,
तो जब लगा वाह कितना इंटरेस्टिंग है, उसे क्या करा, ध्यान लगा के पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? तो टॉमी पढ़ रहा था। तो टॉमी जब पढ़ रहा था तो आती है मैं मार्जी और पूछती है उससे, तो बुक कहाँ से मिला तुमको? बोला कि वही, बोला कि जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में वो पड़ा हुआ था, वहाँ से तुमको मिला। ठीक है, तो ये हमारा था आज के लिए फर्स्ट पार्ट था। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। बिग टेक केयर एंड बाय बाय।